हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लास में। हम लेकर आए क्लास 10 हिंदी का फुल पेपर सॉल्यूशन। तो आपको ओपन बुक एग्ज़ाम का पूरा हिंदी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो 1 से लेकर के 24 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां आपको फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी पेपर की सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले का नंबर, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? हास का, वीर रस का, श्रृंगार रस का, रौद्र रस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर रस का। ठीक, तो इसका वीर रस आपको ऑप्शन 2 वाला करेक्ट कर देना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, कवि नागार्जुन बीज के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं? कवि जो नागार्जुन थे वो बीज के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं? साधारण व्यक्ति की, अमीर व्यक्ति की, पेड़ की, समाज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण व्यक्ति की। तो इसका राइट आंसर है साधारण व्यक्ति की। का अनुरोध सूर्य पवन पक्षी से किया है क्योंकि वे सुंदर हैं, क्रियाशील हैं, प्रगतिशील हैं, अनुभवी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे क्रियाशील हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, क्रियाशील। इसके बाद व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, माधुर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, व्यंजना। ठीक, अब देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान और आपका सही मिलान दोनों हमने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा आपको मिल जाएगा। रिक्त स्थान भी मिल जाएंगे और उसमें आपको सही मिलान भी मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये सत्ता आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो चाहे अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सत्य सही मिलान आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। 3 से हमने इसमें बनाया हुआ है, तो 3 से आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके पहले हमने आपका सही विकल्प जो है वो और रिक्त स्थान, सही मिलान और सत्य ये आपको पहले वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पूरा आपको 1 से लेकर के 4 तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं 3rd नंबर से। तत्सम तद्भव बताइए। तो दुग्ध का, ऊँट का, गाय का, कर्म का, ये भी हमने बता दिया है, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। बेवक्त जगाने का क्या कारण होगा? बेवक्त जगाने पर क्या होगा? आप लोहे के तबल, अगले, गले और धरने की प्रक्रिया जानते हैं कि लोहे से दैनिक उपयोग के बर्तन भी बनते हैं और औजार भी सुई बनती है। गोली भी नारी तब गल कर उनके रूप में ढलती है। इसका सपना शहनाज सीमा पर पार कर तो उसका नवीन स्वरूप सामने आता है। आवश्यकता पड़ने पर वह आक्रमण भी कर सकती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह गोली के सामने चलती है। यह गोली जैसा चलना वह उचित कार्य करती है, तभी वीरांगना बनती है। इसलिए केवल यह कहना अधूरा होगा कि नारी शक्ति सहती है। उसके करुणा, दया, सहानुभूति जैसे गुण भी उनके व्यक्तित्व का एक पहलू होते हैं। तो ये आपका मेन पॉइंट है कि उनके करुणा, दया, सहानुभूति जैसे गुण उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। दूसरा पहलू है साहस, उसकी वार्ता और उसके साहसिक कार्य, जिसके कारण उसे वीरांगना कहा जाता है। तो ये आपको बेवक्त जगाने पर क्या होगा, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट है तपती देखा, गलती देखा, मैं गलने का क्या आशय है? तपती देखा, गलती देखा, मैं गलने का क्या आशय है? तो इसका आशय है बगुला समाज के ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है।
नेक्स्ट है बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है, तो ये आपको बताना है कि बगुला आपका पाखंडी, और ये आपका आंसर लिखा है बगुला समाज के ढोंगी और पाखंडी का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की पूंछ सागर की गलती हुई लहरें भी यही दोहरा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में ये जानना चाहते हैं कि देशभक्त वीरों का वसंत कैसा हो, श्रृंगार में एक बलिदान के रास्ते पर चले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय के बार बार बुखार आ रही है, तो ये क्या है आपका हिमालय के बार बार बुखार आ रही है। उत्तर हिमालय पर्वत वह पूंछ की मर्जी हुई लहरें भी यह सवाल उठा रही हैं। दूसरी ओर हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और समुद्री दक्षिणी में। कवित्री यह कहना चाहती हैं कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोग जानना चाहते हैं कि देश वीरों का वसंत होगा। ये सिगार में डूब जाए तो ये बलिदान रास्ते पर चलेगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका श्री कृष्ण किस को मक्खन खिलाना चाह रहे थे, तो श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण माखन चुराकर आधा माखन खाते तथा आधा अपने सखाओं को यानी मित्रों को खिलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का बहादुर रात भर भूखा इसलिए रहा, बहादुर रात भर भूखा रहा क्योंकि निर्मला ने उसके लिए रोटी नहीं बनाई थी। नाराज स्वजनों को क्यों मना करना चाहिए, तो सज्जनों को बार बार मना लेना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति जल्दी नहीं मिलते और सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार के समान होते हैं जो जितनी बार रूठे मनाने पर मान जाते हैं और अगर वह न माने तो हमें यही सलाह सकता रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए हमें सज्जनों का बार बार मना लेना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है छंद विधा में निम्न को समझिए, तो ये पाद और मात्रा वर्ण तुक ये आपको समझना था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बहुत दिनों के बाद कविता में गांव लौटने पर कवि ने क्या अनुभव किया, तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे बहुत दिनों के बाद मुझे एक ग्रामीण प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव हुआ। मैंने वहाँ की सुनहरी फसलों को मुस्कुराते पाया, धान कूट की युक्ति किशोरियों को मस्त कर कुकर कोयल कंट्रोल से गीत गाते हुए देखा। बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में ताजे ताजे मौल सरी के फूलों की सुगंधित दिव्य सुगंध का अनुभव किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ताही अहीर की छोरिया छरिया भर छाछ से नाच नाच आवत के काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना था। उद्देश्य इसका लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना, दोस्तों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देना। ठीक, बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सामने लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है पर स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावना ही कर्म कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हितों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखना संदेश देता है। ठीक, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको ये सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, जैसे कोई और एक व्यंग्य हैं। इसका आंसर लिखें बादल के आने से ग्रासवासी बहुत उत्सुक होते हैं, वह वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे मेहमान बहुत दिनों बाद घर में पधारो हो। तब तालाब यूपी बारात से पैर पकड़ने के लिए पानी भरा है, वह यूं द पीपल स्वागत के लिए तत्पर है। मैं ग्रुप में मेहमान के
कला गांव में पड़ने पर भूमि पवित्र हो जाएगी। ग्रामवासी अपने अपने घरों में खिड़की और दरवाजे से झांककर मेहमानों को निहार रहे हैं। लोग प्रचलित गर्दन झुकाकर उठाकर स्वागत करने हेतु तैयार है। किशोरियाँ अपना घूंघट की आड़ में भी तिरछी नज़रों से निहार रही हैं। ठीक, इसके बाद 17वें का आंसर आपको लिख लेना है। परियोजना कैसे बनाएं? परियोजना की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो परियोजना की विशेषताएं बताना है। परियोजना की परिभाषा एक अनूठे उत्पाद या सेवा के सृजन के लिए जाने वाली अस्थायी प्रयास के रूप में की गई है। अस्थायी का अर्थ है कि परियोजना का एक निश्चित अंत होता है, और अनूठे का अर्थ होता है उत्पाद या सेवा जो इसी प्रकार के सभी उत्पादों या सेवाओं से भिन्न हो। ठीक, टर्नर ने परियोजना को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जिसमें मानव सामग्री, अद्वितीय और ज्ञान संसाधनों को ठीक तरीके से संगठित करते हुए दिए गए निर्देशों के साथ लागत और समय की सीमा के भीतर बेजोड़ तरीके से चलाया जाता है, ताकि मात्रात्मक और गुणात्मक उत्पाद और सेवा को दिया जाए। ठीक, प्रदेशों का नियत सेट परियोजना तब शुरू होती है जब वह देशों को अंतिम रूप दे दिया जाता है। परियोजना का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कबीरदास के अनुसार उनके कुल जन्म लेने का लाभ प्राप्त करने नहीं होता, इसके लिए उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको 18वें का आंसर लिख लेना है। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वह कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाला व्यक्ति ही ऊंचा है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं, यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु लोग उस कलश की प्रशंसा ना कर निंदा करेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन, बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम में जीवन को झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई। तो ये आपको लिखना है। इसमें आंसर लिखेंगे, बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ सच प्रस्तुत करती हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण बहुत दिनों के बाद कवि अपने ग्रामीण वातावरण में आकर पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान देखकर आदरित हो जाता है और धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से 19वें का आंसर आपको लिख लेना है। मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, ये आपको लिखना है, लिख सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बीती बिवावरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको ये लिख देना है। इस तरीके से आप पूरा इसको नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन को समझाते हुए पत्र लिखें। तो ये आपको लिखना है पत्र, या फिर आपको अथवा में दिया गया है, मोहल्ले मच्छरों की अधिकता का जिक्र करते हुए डीडीटी या प्रतिरोधी औषधि छिड़काव हेतु अपनी पंचायत के सरपंच या अपने नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र इस तरीके से लिखेंगे, सेवा में जिला अधिकारी महोदय, नगर निगम छत्तीसगढ़ महोदय, मैंने अपने इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ मच्छरों के प्रकोप से असाधारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। शाम को फुटपाथ पर दुकान लगाने गरीब दुकानदार इनके प्रकोप में से ना आए तो अपना सामान बेच पाते हैं और ना ही खरीद पाते हैं। दुकानों पर खड़ा होकर सामान खरीदने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ठेला मजदूर आदि इनके भय से काम करने से कतराते हैं। इन मच्छरों के प्रकोप से तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। मलेरिया रोगियों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे दुख की बात यह है कि ना तो यहाँ नगर निगम के कर्मचारी इस बात पर ध्यान देते हैं
और न ही छिड़काव का संभव महीनों से हुआ है। नगर निगम के इस मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य रक्षा का भार भी उनके ऊपर है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की जनता की पुकार पर ध्यान देने की तुरंत कृपा करें और इस पत्र के पाते ही आपसे हम इस क्षेत्र की दुर्दशा का अवलोकन अपने आंखों से आकर यहाँ की जनता के सुरक्षा के लिए अविलंब कदम उठाने की महत्व कृपा करें। तो इस तरीके से आपको लिख देना है मोदी सौरभ सिंह, इलाहाबाद नगर, छत्तीसगढ़, और ये आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपका। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित ठेले पर हिमालय शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। लेखक तथा उसके साथियों के ने डाक बंगले में अपना सामान रख दिया और बरामदे में बैठकर एक तरफ पर्वत शिखरों की ओर देखते रहे। उनके मनों में तरह तरह से के भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहता है कि मन में उठने वाली भावनाओं को बता पाना असंभव नहीं होता। जिस प्रकार वर्ग के एक सिल के पास खड़े होने पर उसकी दंड बहाकर मुंह पर लगती है, उसी तरह हिमालय का ठंडा होने पर उसके माथे पर पड़ जाता है। उन्होंने मनुष्यों की 3 तरह के कष्टों का उल्लेख किया, शारीरिक, आत्मिक और सांसारिक। हिमालय में उनके कष्टों उन्होंने तप कर कहा है। इन कष्टों से मुक्ति के लिए हिमालय पर जाते, किंतु अचानक एक अन्य सच्चाई उनके सामने से एक क्षितिज पर्दे जैसे प्रकट होती। उन्होंने सोचा, यह कितनी पुरानी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको विशेष में भी लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपको शीर्षक विज्ञान पर निबंध, विज्ञान के लाभ और हानि पर निबंध लिखना है। तो पृथ्वी को दूसरा वर्ग विज्ञान से ने बनाया है। शक्तिशाली अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल आदि उनके मुँह केवल विनाश की ओर खुलता है। विज्ञान ने मानव को पूर्णतः योगवादी और अकर्मण्य बनाया है। मानव स्वचालित यंत्रों पर कितना अधिक निर्भर हो गया है कि इसकी हस्त क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसके बाद सेक्शन नंबर, विज्ञान ने मानव को तक का। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के हम आपको सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।